नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप अर्निंग में। दोस्तों फुल स्क्रीन कर लीजिए क्योंकि अभी आपने जैसे कि हमारा थंबनेल देखा यह दर्शन। जी हाँ, तो आज आपको हम अंदर कुछ यह के अंदर ले आके आपको कुछ खास बातें बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, उनको भी हम बता देते हैं, और जिनको पता है तो उनको ठीक है, और जो नए लोग हैं खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जो कि सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि यदि आपने जालाइफ स्टाइल का पासवर्ड चेंज कर लिया है और आप नए पासवर्ड से ईहा को लॉगिन कर रहे हैं तो वो कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि ईहा एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जालाइफ स्टाइल एक अलग प्लेटफॉर्म है। जालाइफ स्टाइल के अंदर से ईहा का लिंक सिर्फ साइन अप करने के पर्पज से दिया हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जालाइफ का आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया, अब उसी नए पासवर्ड से ईहा पे लॉगिन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। जो सबसे पहला पासवर्ड आप लोगों ने बनाया है जालाइफ का, उसी पासवर्ड को डाल के आपका ईहा जो है वो लॉगिन होगा। आपने जालाइफ का पासवर्ड चेंज कर लिया है तब भी ईहा का वही पासवर्ड होगा जो आपका जालाइफ का सबसे पहले वाला पासवर्ड था। ठीक है, ईहा का पासवर्ड कब चेंज हो सकता है? जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपको मेल आ जाएगी, आप रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह जालाइफ स्टाइल का भी आप पासवर्ड जो है अपनी आईडी के अंदर से भी आप उसको कर सकते हैं। कैसे करना है वो आपको पता है। यहाँ पर कि आप पर्सनल डिटेल में जाके जहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आता है, वहां नीचे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आता है। आप 2 बार नए पासवर्ड डाल के अपडेट कर दीजिए, आपका पासवर्ड बड़े आराम से चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फॉरगेट पासवर्ड करने पर कई बार लोगों को मेल में जो लिंक आती है रीसेट करने की, वहां पर दिक्कत आती है। तो आप लोग ऐसे काम करें ही ना कि बार बार ये सब फॉरगेट करने का झंझट पड़े। यदि आपको लग रहा है आपका पासवर्ड सिक्योर सुरक्षित नहीं है तो आप जाइए जालाइफ की स्टाइल में आईडी में, जालाइफ की आईडी में पर्सनल डिटेल में जाइए और वहां पर जाके आपका पर्सनल डिटेल में सबसे नीचे जो है पासवर्ड को रीसेट, मतलब कि नया पासवर्ड 2 बार डाल के सेव कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, आपका पासवर्ड वही हो जाएगा। और जालाइफ स्टाइल ईहा में करना है तो ईहा में भी आपको देखिए, अगर वो पुराने पासवर्ड से खुल रहा है तो ठीक है, और अगर आप चाहते हैं उसको चेंज करना तो वहां भी आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपको मेल पे लिंक आ जाता है रीसेट पासवर्ड का। बट कोशिश करें कि बचें इन सब चीजें से। ठीक है, कई बार होता है कि आपने रीसेट तो कर दिया लेकिन वो चेंज नहीं हो पाता है, फिर वो आईडी नहीं खुलती है, परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का विशेषकर आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें, लिख के रखें कॉपी में, और किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है, अपना मेल आईडी चेंज कर सकते हैं क्या, नाम चेंज कर सकते हैं क्या, इसमें मेरा फोटो हटा के दूसरा लगा सकते हैं क्या। बहुत से लोगों के मेल मतलब व्हाट्सएप आते हैं या कमेंट में पूछते हैं कि सर मुझे मेरी 2 आईडी थी, मैं उस आईडी को अपने घर में किसी के नाम से चेंज कराना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये ऑप्शन कंपनी ने रखा ही नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ना तो किसी की आईडी किसी के नाम पर ट्रांसफर होगी ना चेंज होगी। यही इस कंपनी की खास बात है। जो व्यक्ति जहां लग गया है लग चुका है, जिसकी 2 आईडी, एक आईडी है तो डिलीट कर दे या उसको ओपन ही ना करे, 90 दिन बाद वो अपने आप यहाँ से ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई कंफ्यूज ना हो, तो अपने सही तरीके से काम करें, बढ़िया तरीके से काम करें, और सभी लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से गाइड करके ही काम करें। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर रियल एड कब शुरू हो गया। अरे भाई, रियल एड शुरू हो गई है, थोड़ा सा वेट करो। अभी सबको कुछ दिन में, जब ग्लोबली जो हमारे विज्ञापन साइन अप हो रहे हैं उन सब की प्रोसेस कंप्लीट होते ही सबको जो है ग्लोबली विज्ञापन दिखेंगे। संख्या कम रहेगी, जैसे कि कंपनी ने बताया है, संख्या कम रहेगी, लेकिन आप लोगों को रियल एड आने जो है ग्लोबली शुरू हो जाएंगे। अभी तो जो पर्टिकुलर जो क्लाइंट देते हैं, जिनको जिस कंट्री में, जिस सिटी में दिखाना है, उनके ऐड आ रहे हैं। ये छोटे मोटे क्लाइंट है, अभी बड़े बड़े क्लाइंट आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो और सभी लोगों से एक चीज और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सिटी, कंट्री को चेंज ना करें, जैसा कि हमने कल की वीडियो में बताया था। तो सभी लोगों ने काफी ध्यान रखा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं फिर से, क्योंकि देखिए कुछ बातें हर वीडियो में रिपीट करना इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है उन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो, वही क्वेश्चन, वही कमेंट, वही सारी चीजें सेम टू सेम होती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो रिपीट करनी बहुत जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एक बार में एक ही बात बताएं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी कंपनी, हमारे काम करने के तरीके से ही रिलेटेड है, इसलिए बीच बीच में सबको यहाँ पर जो है रिमाइंड कराना पड़ता है, नहीं तो लोग गलतियां पे गलतियां करते हैं। अभी बहुत से लोगों को ईहा में प्रॉब्लम आ रही है, तो बॉस मैंने पहले भी कहा है कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कर दो, गूगल में ईहा लिख के सर्च करो, वहां पर जो लिंक आएगी सबसे पहले वाली, उससे आप पे क्लिक करना है तो एक नया पूरा पेज खुलेगा जो लहराता हुआ सा, जिसमें नारंगी कलर और ब्लैक कलर का जो आपने देखा, ऑरेंज कलर का लहर सी होती है। उसके बाद ऑटोमेटिक जो लॉगिन पेज पे आता है, नया लुक दिखता है, तो यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन साइन अप करेंगे, तो साइन अप नहीं करना है आपको। देखिए मैंने वीडियो में भी करके दिखाया था कि आपको वहां पर जाके सिर्फ लॉगिन वाले पैनल पे ही जाके जो नया व्यक्ति है उसका आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे ही आईडी पासवर्ड डालेंगे तो सिटी पूछेगा, सिटी पूछने के बाद आप आगे उसकी डिटेल प्रोसेस कर दीजिए, उसके पूरे कैटेगरी सिलेक्ट
सिलेक्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, उसका विज्ञापन दिखना शुरू हो जाएगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लोग साइन अप वाले फॉर्म पे जा रहे हैं और वहां पर दोबारा से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ये काम नहीं करना है। आप यह रजिस्ट्रेशन के जो जालाइफ के अंदर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यह के अंदर, तो वहां पर वो साइन अप नहीं हो रहा है। तो जैसा भी मैंने बताया, गूगल पे सर्च करिए यह लिख के और ऊपर सबसे ऊपर की जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, उसमें ही आईडी पासवर्ड डालिए, नेक्स्ट करिए, सिटी पूछेगा, सिटी डाल के आगे कैटेगरी सिलेक्ट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन साइन अप हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। हमने उस दिन वीडियो दिया था, आप लोग अगर देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते हैं तो जाके देख लीजिए, आपको वीडियो हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ईहा के अंदर चलते हैं। ईहा के अंदर चल के कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो आपको देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज है कि मन में सवाल बने रहेंगे। हमारे वीडियो नहीं भी आप देखते हो या आपको कहीं से पता नहीं चल पाता है, तो आप एक बार ईहा के अंदर जाइए। ईहा ने अपनी खुद की हेल्प करने के लिए आपको बहुत अच्छे फंक्शंस वहां पर दिए हुए हैं। यदि आप अपनी इंग्लिश में समझ सकते हैं तो इंग्लिश में आप समझ लीजिए, यदि आप चाहते हैं हिंदी में समझना तो हिंदी के लिए भी अंदर ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम ईहा दर्शन के लिए ईहा के अंदर। तो दोस्तों चलिए आगे हम ईहा के दर्शन करने हैं ईहा की दुनिया में। ये हमने वेबसाइट को यहाँ से लॉगिन किया है। ठीक है, ये इस तरीके का इंटरफेस आएगा जब आप गूगल से सर्च करके घुसेंगे अंदर तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद ये आगे ऑटोमेटिक आपको ले जाएगा। मैं एक बार लॉग आउट कर देता हूँ, पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा यहाँ से। ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा जब आप गूगल से सर्च करेंगे। ठीक है, ये पूरा नया इंटरफेस हो चुका है पहले से। तो जो भी आप साइन अप करेंगे ना, यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देना तो ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जाके नहीं करना है, ये ध्यान रखना। साइन अप प्रो वाला प्रोसेस भी यहीं से होगा लॉगिन वाले से, तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डाल के अंदर घुसते हैं ईहा दर्शन के लिए। और जैसे कि ये देखिए, ये टोटल मेरा पैनल है और ये कुछ विज्ञापन से आए थे। 0.044 यूरो पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद। अब यहाँ पर चलते हैं हम। देखिए ये पूरा आपको डैशबोर्ड यहाँ पर दिखता है आपका। यहाँ पर आपके टोटल आपने जो विज्ञापन देखे उसकी क्वांटिटी दिखती है, टोटल अर्निंग यहाँ पर दिखती है, आपको सबको पता है। यहाँ पर देखिए छोटा सा, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एरो है यहाँ पर, सॉरी गलत क्लिक हो रहा है ये यहाँ पर है सिलेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे आप क्लिक करते हैं आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करने के यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो आप चाहें कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 लाइन है, इस पर मेनू है, इस पर आपको आना है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल में आप सबको पता है क्या चीज़ होती है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, प्रोफाइल में जाके सबसे नीचे आके एडिट इंटरेस्ट पे जिन लोगों ने कैटेगरी अगर सिलेक्ट नहीं कर रखी है मैक्सिमम, वो लोग मैक्सिमम कैटेगरी सिलेक्ट कर ले, क्योंकि कोई भी क्लाइंट किसी भी कैटेगरी का विज्ञापन दे सकता है तो आपको वहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर रजिस्टर यूजर्स। ठीक है, ये रजिस्टर यूजर्स का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने यदि स्पॉन्सरशिप पैकेज लिया होगा, यानी कॉम्बो पैक लिया होगा, या पहले के स्पॉन्सरशिप पैकेज लिए होंगे 5, 10, 20 वाले, तो उनकी यहाँ क्वांटिटी दिखती है। जैसे मैंने 100 यूरो का कॉम्बो पैक लिया है तो मेरे को 20 स्पॉन्सरशिप मिले हैं, तो ये मेरी आईडी पे यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, ये रजिस्टर यूजर का ये मतलब होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के कि रजिस्टर यूजर हमारे जालाइफ में तो दिख रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है। भाई यहाँ पर सिर्फ ईहा की तरफ से मिलने वाले लोग दिखेंगे जो कि आपको स्पॉन्सरशिप पैकेज के माध्यम से मिले। ठीक है, चलिए वापस से चलते हैं ऊपर मेनू में। उसके बाद यूज़र रेफरल। ठीक है, यहाँ पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ रेफर ए फ्रेंड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन देखिए ये ईहा जो है दूसरी कंपनी के लिए भी काम करता है, तो यहाँ पर उनका एक पैटर्न अलग है। इस पर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। यहाँ से कॉपी करके किसी को लिंक शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से लिंक शेयर करी तो वो व्यक्ति का जालाइफ से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस ऑप्शन को खोल के, क्योंकि लोग क्या करते हैं यहीं से रेफ़र करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से किसी को शेयर नहीं करना है, आप उसको जालाइफ में ज्वाइन कराइए। जालाइफ में ज्वाइन कराने के बाद उसको ईहा पे साइन अप करके ईहा पे उसके बाद लेके आइए, ताकि वो या तो KYC मेंबर होगा तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा, और अगर वो फ्री मेंबर भी रहेगा और बाद में KYC कराता है तब भी आपको बेनिफिट वहाँ पर मिलने वाला है, और उसको जालाइफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से किसी को साइन अप नहीं करवाना है। उसके बाद हम आते हैं एडवर्टाइज़र रेफरल। ठीक है, इस पे जैसे ही आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जिसको भी एडवर्टाइजिंग आप कोई आपका क्लाइंट है, दोस्त है, मित्र, यार है जो विज्ञापन देना चाहता है, तो यहाँ से आपको कॉपी करके उसके व्हाट्सएप पे लिंक पेस्ट कर देनी है। वो अपना खोल के साइन अप कर लेगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना हमने एक वीडियो में बताया था कि विज्ञापन कैसे देते हैं, उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि यहाँ से साइन अप करने के बाद वो अकाउंट बनाने के बाद कैसे विज्ञापन दे सकता है।
तो किसी को भी एडवर्टीजमेंट देना है तो उस व्यक्ति को आप ये लिंक कॉपी करके दे सकते हैं, और जैसे ही वो विज्ञापन देता है सॉरी, और उसका विज्ञापन पब्लिश हो जाता है अप्रूव होके, तो यहाँ पर उसका 10% कमीशन, उसने जितने का पैकेज लिया है, चाहे 20 यूरो लिया चाहे 100 यूरो लिया, उसका यहाँ पर 10% आपको साथ के साथ दिखने लग जाएगा जब उसकी ऐड पब्लिश हो जाएगी ईहा की तरफ से। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अब वापस चलते हैं तीनों डंडे पे, मेनू पे, ये आ गए हम हेल्प पे, इस पर क्लिक करके देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो है मेन चीज़ तो ये पुरानी सारी चीज़ अभी जो बताई हमने तो सब लगभग लोगों को सभी को पता था, मेन ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये बोलता है दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हेयर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, मतलब कि आप यहाँ क्या करना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले ट्राई करके देखा था, लेकिन अभी हम यहाँ से नो करके एक बार आपको शुरू से करके दिखाते हैं, ठीक है। ये मैं फिर से जाता हूँ, ये हेल्प पे क्लिक करता हूँ ताकि आपको पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से पता चल जाए यहाँ पर कि सारी चीज़ें। ये देखिए मैं हेल्प में गया और यहाँ पर मैं फिर से उसी इंटरफेस पे आ जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले था। अब मैं स्टार्ट अगेन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग भी आएंगे तो यहाँ मेरे ख्याल से स्टार्ट अगेन ही दिखेगा आपको, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक हेल्पिंग सिस्टम है इनका, ईहा का जो है ऑटोमेटिक हेल्पिंग सिस्टम है। इन्होंने पूरा डाटा इसमें इस तरीके से फिट कर रखा है कि आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है ईहा को लेके वो यहाँ से सारा कुछ आपको गाइड करेगा। यस प्लीज़, मैं यस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाएगा, ये बोलेगा यहाँ पर कि इन केस यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज में कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आप लैंग्वेज में जाके हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए इसने 4 ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है ना। आई हैव एन अकाउंट क्वायरी, मुझे अपने खाते की जानकारी लेना है। आई हैव एन एड रिलेटेड क्वायरी, मुझे विज्ञापन के बारे में जानना है ना। आई हैव 3 पेमेंट रिलेटेड क्वायरी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैव अनदर क्वायरी, तो हम यहाँ पर चारों में से कोई भी ऑप्शन यदि आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा आई हैव अनदर क्वायरी, हमें एक अन्य जानकारी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपसे कुछ सवाल करेगा कि भाई आपको यहाँ पर आई हैव नॉट रिसीव ऑल माई स्पॉन्सरशिप येट, यानी कि मेरे स्पॉन्सरशिप मेरी आईडी में नहीं दिख रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका आंसर देगा। आई क्लिक्ड स्किप वेरिफिकेशन बाय एक्सीडेंट बट आई एम ऑलरेडी वेरीफाइड, मतलब कि आपने स्किप कर दिया, आपने फ्री वाले में घुस गए लेकिन आप वेरीफाइड है, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। फिर यहाँ पर लिखा आई रजिस्टर फॉर फ्री बट पेड वेरिफिकेशन आफ्टर वार्ड्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पर फ्री दिया है लेकिन यहाँ पर जो पेड वेरिफिकेशन है वो भी आपसे यहाँ पर मांग रहा है। तो इसके बाद है फिर आई वांट टू रेफ़र ए यूज़र, मतलब कि मैं यहाँ पर किसी यूज़र को कैसे रेफ़र कर सकता हूँ। आई वांट टू डिलीट माय अकाउंट, मैं अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हम इस पर एक पे क्लिक करके आपको सैंपल के लिए दिखाते हैं। आई क्लिक्ड स्किप वेरिफिकेशन बाय एक्सीडेंट, यानी मैंने गलती से यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन स्किप कर दिया है, बट आई एम ऑलरेडी वेरीफाइड, यानी कि आप जो गलती से फ्री में घुस जाते हैं या अभी भी कई लोगों को फ्री में ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये उसका आंसर आपको निकाल के देगा, ठीक है। ये बोल रहा प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम, ठीक है ना। प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम, रिमेंबर टू इंक्लूड योर नेम, ईमेल, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री इन योर रिक्वेस्ट, यानी कि वो कह रहा है कि आप सपोर्ट टीम को मेल करिए और उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ डालना है, आपका नेम, ईमेल, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री, आपकी रिक्वेस्ट में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। प्लस आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपनी पूरी जो प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी चीज़ ये डालेंगे तभी वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि डिड दिस सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मतलब इसने आपको आंसर दे दिया। ये पूरा कंप्यूटरीकृत आंसर मिलेंगे यहाँ पर। आप बोलेंगे यस तो ये आपको यस करके बैक कर देंगे, आप बोलेंगे नो तो आप ये नो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस उस पैनल पे ले जाएगा जहाँ पर आपके फिर से कुछ क्वेश्चन खड़े होंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन, यानी मैं और भी अलग क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। फिर से ही आपको ऑप्शन दे देंगे, तो वही चारों ऑप्शन जो हमने आपको शुरू में बताए थे हम यहाँ पर डाल देते हैं। आई हैव एन एड रिलेटेड क्वायरी, विज्ञापन से रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पूछेगा आई कांट सी माई एड्स, यानी मैं विज्ञापन नहीं देख पा रहा हूँ। आई एम नॉट रजिस्टर्ड द राइट अमाउंट ऑफ एड्स, द नंबर ऑफ एड्स आई हैव वॉच चेंजेस चार्जेस, ठीक है। आई वांट टू रेफ़र एन एडवर्टाइज़र, मतलब कैसे एडवर्टाइज़र को रेफ़र करना है। तो यहाँ पर हम फिर से एक ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आई कांट सी माई एड्स, यानी कि मैं अपने विज्ञापन नहीं देख पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये देखिए
यहाँ पर ये फिर से ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटरीकृत होता है, जो कि आंसर देने के लिए सिस्टम इन्होंने बनाया है, ये सारी चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। गो टू प्रोफाइल, चूज़ यूर कंट्री एंड प्रेस सेव, यानी आप अपनी प्रोफाइल में जाइए, कंट्री को सेव करिए यदि आप विज्ञापन नहीं देख पा रहे हैं। डिड दिस सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इससे। इफ़ यू हैव नॉट असाइंड कंट्री टू योर प्रोफाइल यू विल नॉट सी एनी एड्स, यानी कि आप जब तक कंट्री नहीं सिलेक्ट करेंगे आप कोई भी विज्ञापन नहीं देख पाएंगे। लॉग आउट एंड बैक टू योर अकाउंट एंड यू शुड नाउ स्टार्ट टू सी, यानी कि आप लॉग आउट करके और दोबारा से लॉग इन करिए, अब आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे जो है क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक एक बार इन हेल्प के फीचर में जाके आपको देखना है। यहाँ पर सारे ये फीचर्स ऑटोमेटिकली तरीके से ये बताते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आप और भी क्वेश्चन यहाँ पर जो भी हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है तो आप यहाँ पर हेल्प में आके जाके और सारे अपने मदद ले सकते हैं। देखिए मैंने इसको शायद हिंदी में टच हो गया ये, तो ठीक है ना। तो सारे ऑप्शन आप यहाँ पर जाके खोल के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने पूरे क्वेश्चन के आंसर, जो जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, और यहाँ पर आप लोग इसकी मदद से आधी से ज़्यादा जानकारी आप लोग बड़े आराम से ले सकते हैं। तो ये मैं आपको वापस से इसको इंग्लिश कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें शायद हिंदी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो अभी हम फिर से यस प्लीज़ करते हैं और भी आपको एक सैंपल दिखा देते हैं यहाँ पर कुछ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हैं यहाँ पर, अगर आप हिंदी में करके आप लोग कर सकते हैं, आपके यहाँ पर हिंदी में ही सपोर्ट करेगा तो और अच्छी बात है, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें आसानी से लोग समझ पाते हैं। और हाँ, गुड, ग्रेट, आ गया हिंदी में, क्योंकि देखिए मेरी इंग्लिश भी कमज़ोर है, मैं तो क्लियर बताता हूँ, बाकी तो मैं यहाँ पर पढ़ के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आया, ठीक है ना, कितना बढ़िया तरीके से हिंदी में आ रहा है। यहाँ पर आपको जो आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी, और यहाँ पर मेरे पास एक और प्रश्न है, हमारे पास और सवाल है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये फिर से पूछेगा क्या है। ठीक है, मुझे अभी तक मेरे सभी प्रायोजन प्राप्त नहीं हुए, यानी कि स्पॉन्सरशिप मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। मैंने गलती से सत्यापन छोड़े क्लिक कर दिया है, लेकिन पहले ही सत्यापित हो चुका हूँ। मैंने निःशुल्क पंजीकरण किया, लेकिन क्या भुगतान क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैं फिर से इस पर एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये आप सब लोग करके देख लेना भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ़ोन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और ये देखिए, चूँकि यह और जा लाइफ स्टाइल ये अलग अलग कंपनी है, दो अलग अलग प्रणालियाँ हैं, इन चीज़ों को कभी कभी आपकी अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। हमारी तकनीक टीम खोजने और भविष्य में इसे बेहतर बनाने के लिए जा लाइफ के साथ काम कर रही है। कृपया इस ज्ञान में 100% सुरक्षित रहें कि आपको अपने सभी प्रयोजन प्राप्त होंगे। क्या मैं इससे आपकी समाधान का हुआ समाधान? आप बोलेंगे हाँ तो ये क्लोज कर देगा, आप बोलेंगे नहीं तो ये फिर से आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले जाने वाला है। ठीक है, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब ये फिर से आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब ये एक्चुअली ये जो विंडो है ना, ये मेरे इसमें आ रही है, हट नहीं रही है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास एक खाता क्वायरी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास पासवर्ड की समस्या है, मैं अपनी जानकारी बदलना चाहता हूँ, मेरा एक ही नाम है, मैं पंजीकरण नहीं कर सकता। देखिए कितने सारे फीचर्स यहाँ पर दोस्तों खुल के आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के मैंने आपको यहाँ यह दर्शन करा दिए कि आप यहाँ पर अंदर आके देख सकते हैं, आपको बहुत सारे फीचर फंक्शन यहाँ पर दिखने वाले हैं। आप अपने तरीके से इसमें क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड की समस्या है कि कैसे, ये सारी चीज़ें ना अपने आप ही आपको बताते रहेगा। आपको खाली क्लिक करके आपको देखते रहना है, तो ये आपको पूरी जानकारी अंदर से देता रहेगा। यानी कि आपके जो बहुत सारे ऐसे सवाल है ईहा से रिलेटेड हैं, उसके आंसर कुल मिला के आपको यहाँ पर अंदर मिल जाने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों देखा आपने, ईहा के अंदर ही हेल्प के अंदर ईहा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे, जो कि आपको अपनी लैंग्वेज में, आपको हिंदी, जैसे आप हिंदी जानते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको उसमें लैंग्वेज आपकी दिखती है, आप उसमें जाके उसको देख के कर सकते हैं। और इससे क्या होगा ना कि आपको जो ईहा की इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, वो वहीं से आंसर आपको दे दिया करेगा आपकी अपनी लैंग्वेज में। तो ये बहुत जरूरी था ईहा दर्शन कराना सबको।
और इसलिए मैंने इसके अंदर जाके सारी आपको, और ये ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें कहीं भी गलत क्लिक कर दोगे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप जाइए बड़े आराम से, पूरे क्वेश्चन का आंसर लीजिए, यहाँ से ऑटोमेटिक आपको सारे सवाल के जवाब देंगे यह, क्योंकि ये ना ये कंप्यूटरीकृत है, यानी कि ऑटोमेटिकली फीड किया हुआ सिस्टम है। जितनी प्रॉब्लम्स यहाँ में आ सकती है जो कि यहाँ ने अभी तक यहाँ पर समझा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर उसका आंसर दिया हुआ है। ये मतलब पूरा कंप्यूटर से फीड है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि लाइव चलता है। आप जिस पे क्लिक करेंगे उसका आंसर वो सामने आपको दिखा देगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर काम कर सकते हैं कि आपको उससे दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको ये हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो ये बहुत अच्छा वीडियो है, सभी को शेयर करिए, जिनको ये हमें ज्यादा दिक्कत आ रही है सभी को शेयर करिए, और सभी लोगों को यहाँ पर बताइए कि ये बहुत बढ़िया काम की चीज है। वीडियो में किसी का रेफर कोड, मोबाइल नंबर नहीं है, और पूरी जानकारी अपनी टीम तक पहुंचाइए। बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, बहुत जल्दी आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको जो है ये विज्ञापन दिखाने वाला है। तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।